प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में यूं तो राहुल गांधी जी की बहन और दूसरे नंबर की नेता मानी जाती हैं, लेकिन आज उनकी कांग्रेस के अंदर हालत यह है कि राहुल गांधी ने उन्हें एक लोकसभा की सीट भी देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन भाई है या यूं समझिए उनकी मजबूरी है, मुझे नहीं पता। वो प्रचार करती घूम रही हैं कांग्रेस का, क्योंकि जो उनके खासम खास रहे हैं आचार्य प्रमोद किशनम, अगर उनकी माने तो वो कह रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद एक कांग्रेस और बनने जा रही है, प्रियंका गांधी की कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा इसीलिए चुनाव में मेहनत कर रही है और राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी हमेशा विवादित बयान देने में लगे हैं, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा विवादों से बचती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के एक प्रचार के दौरान एबीपी के एक रिपोर्टर ने प्रियंका गांधी से यह पूछ लिया कि आप अयोध्या में दर्शन करने कब जा रही हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है कोई डेट ना बता सकती हो, यही कह देती कि जब समय मिलेगा जाएंगे, अभी समय नहीं है, अभी नहीं गए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनको अभी फाइनल नहीं पता लग रहा है कि उन्हें किस लाइन पे चलना है, मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलना है या उन्हें हिंदू बन के रहना है। कभी वो प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी लगाती हैं, वो रुद्राक्ष की मोटी सी माला पहनकर रखती हैं, हिंदू बनकर दिखा रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा तो तुष्टीकरण वाली है। वो तो मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, बता रहा है वो कि हम जो है क्या क्या छूट देंगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अभी अपनी लाइन तय नहीं कर पा रही है, लेकिन विचारधारा तो कांग्रेस की है और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर जाने से कट रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा बाकी जगह जाएंगी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगी। तो बाकी मंदिरों से और राम मंदिर से दिक्कत क्या है? कांग्रेसी का तो बयान आता है कभी कभी, वो कहते हैं मंदिर तो ठीक बना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मंदिर का तो नक्शा ठीक नहीं है। अरे तुम्हें नक्शे से क्या लेना है? पूरे हिंदू समाज की जो आस्था है राम जी की जन्मस्थली, आप पूरी दुनिया वहां जा रही है, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। आप कहते हैं वो तो बीजेपी वालों का कार्यक्रम है, आरएसएस वालों का है। तो जहां भी आरएसएस और बीजेपी वाले पूजा पाठ करेंगे, जिस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगे, तो क्या कांग्रेस नहीं जाएगी? ये तय है। तो फिर तो देखते रहिए, देश के अंदर जितने विशाल मंदिर हैं मोदी जी तो सब में जाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की आज हालत क्या हो गई कांग्रेस में, ये सब देख रहे हैं और इसीलिए दो गुट अभी भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के जो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वाभिमान को बचाकर जिंदा रखना चाहते हैं, वो तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अभी हमने देखा है, गौरव वल्लभ ने छोड़ दिया, बाकी लोगों ने छोड़ दिया। अभी तो एक प्रवक्ता थी, IT सेल की हेड थी, उसने छोड़ दिया। ये सब छोड़ छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, वो जब बाहर आते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस में रहते हुए तो कोई सुनता ही नहीं है, बाहर आके बताते हैं कि राहुल गांधी से मिलना तो दूर छोड़िए, आप फोन मिलाते रहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी होने के बावजूद भी आप राहुल गांधी से दो शब्द बात नहीं कर पाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा से बात नहीं कर पाएंगे। और तो और जो तीसरी लेयर है, यानी सचिन पायलट, मैं तो जान के हैप रह गया, मुझे लगा सीधा सा लड़का है, नई उम्र का लड़का है, बड़ा मेहनती है, शायद वो तो बात कर ही लेता होगा। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बताते हैं कि भैया छोड़िए, राहुल प्रियंका की बात क्या है, सचिन पायलट ने भी अपना पीए रखा हुआ है, पीए तक ही सुलझा लेते हैं बात, कि हमें बताइए जो भी बात है, आप नेताजी को परेशान ना करिए। वीवीआईपी कल्चर वहां पर है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के इर्द गिर्द भी जो कोठरी है, जो गुटबाजी है, उनको वो सलाह देती होगी कि देखिए आपको एक लाइन पकड़ के चलनी है, तो हिंदू तो बनना नहीं है, क्योंकि हिंदू लाइन पे तो बीजेपी चल रही है, वहां तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। जैसा जय श्री राम का नारा यूं तो हर हिंदू का है, लेकिन ऐसा लगता है कि जय श्री राम बोल दिया तो ये कोई आरएसएस का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का या बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। तो इसलिए उनको लगता है कि उस नारे को लगा के तो फायदा। आपने देखा कोई कांग्रेस का नेता जय श्री राम बोलता हुआ? भैया राम जी तो सबके हैं। बीजेपी का नारा ये ट्रेडमार्क ना रहता अगर कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के लोग भी जय श्री राम का नारा लगा रहे होते, अयोध्या के मंदिर गए होते। दुर्भाग्य से उन्होंने राम से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, टीएमसी की नेता तो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से बौखला जाती हैं और एफआईआर तक दर्ज करा देती हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके नाम के बाद के उपनाम पति का वाड्रा लगा हुआ है, तो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं इस बारे में, मेरा ख्याल नहीं है। देखिए हर व्यक्ति की पूजा पद्धति का तरीका अलग है, उनका पसंद अलग अलग है, राजनीति क्षेत्र अलग है, लेकिन राजनीति में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। नाटक नौटंकी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिश कर रही है
कि महिलाओं के बीच जाकर के लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने एक नारा दिया था, लेकिन वो लड़ाई उनकी हर जगह फेल दिखाई दी है। संदेश खाली, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक नहीं गई, जबकि पश्चिम बंगाल में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हुई कि वहां सामूहिक रेप हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ हुए हैं। वहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी से जाकर सवाल पूछ सकती थी, मीडिया में 2 शब्द बोल सकती थी, लेकिन लड़की होने के बावजूद भी, लड़ने की घोषणा करने के बावजूद भी वो संदेश खाली नहीं गई, उस पर नहीं बोली। राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार थी, बच्चियों के साथ रेप हुए, दलित महिलाओं के साथ रेप हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां नहीं बोली। तो सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल हाथरस पर ही क्यों बोलती है? क्योंकि उनको वो पॉलिटिक्स करनी है कि जहां मुस्लिम यदि कोई नाम आ गया तो उसको सेव करना है, दलित के साथ अगर कोई अपर कास्ट आ गया तो उसी पर प्रहार करना है। एक वही रास्ता पकड़ करके कांग्रेस चल रही है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ और जो मुस्लिम वोट है उसको एक मुश्त अपनी झोली में डालो, देश की जनता को मूर्ख बनाओ, राजसी ठाट बाट की तरह आप जीवन बिताओ, चुनाव में थोड़ा निकलो और उसके बाद जनता को मूर्ख बना के वोट ले लो। हालात ये हो गए कि उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, मेरी बात आज नोट कर लीजिए, राहुल गांधी उस सीट से, रायबरेली से बुरी तरह हार रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, वो हार रहा है। वायनाड से केवल इसलिए यहां आया क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम चल रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश से किसी सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है। पहले बात आई कि वो जो है अमेठी से लड़ेंगी, लेकिन अमेठी में तो कौन खड़ा है? अमेठी में बीजेपी की शेरनी है स्मृति ईरानी, उसके सामने तो ताल गलेगी ही नहीं, बिल्कुल तय है। क्योंकि राहुल गांधी 5 साल में केवल 3 बार वहां जाते हैं, जबकि स्मृति ईरानी 100 से अधिक बार अमेठी का दौरा करती है, और दौरा ही नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। और इसलिए अमेठी छोड़कर भाग गए तो रायबरेली पहुंचे, और रायबरेली भी पहुंचे तो वहां भी प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह नहीं मिली, उनको भी आउट कर दिया गया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मेरे हिसाब से तो बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, खामोखा चक्कर में पड़ रही हैं, भाई भाई कोई काम नहीं आएगा। माता जी भी मुझे अलग सी दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं, पति के ऊपर केस वेस चल रहे हुए हैं। और जब आप कहते हो जी मोदी की वॉशिंग मशीन है, जो भी आ जाए दोषी उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं होती, अगर आपको इतना भरोसा है कि वहाँ जो चला जाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो भाई ये समझ लीजिए हो, मेरी तो प्रियंका गांधी वाड्रा को एक सलाह है कि भाई आपसे भाई अलग हो गया, आपको एक सीट भी नहीं दी, आपके पति को कोई सीट नहीं दी, क्योंकि पतिदेव भी तैयारी कर रहे थे। अब कोई किसी का नहीं है, भाई भाई ना रहा, बहन बहन ना रही, छोड़िए, बीजेपी ज्वाइन कर लो, चांस अच्छा है। और भाई मोदी जी से मैं बोल दूंगा, कहीं से टिकट दिलवा देंगे, कई ऐसी जगह से दिलवा देंगे, अभी बहुत जगह है, तो विचार बना लें तो भविष्य बीजेपी में अच्छा है। अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा विवाद में नहीं है, कोई इस तरह का बयानबाजी उन्होंने नहीं की है। बीजेपी ज्वाइन कर लेगी तो अच्छा है, कांग्रेस बनाएंगी और कांग्रेस होएगी प्रियंका गांधी कांग्रेस, तो भी लगता है कुछ चांस है। लेकिन जो लाइन पकड़कर प्रियंका गांधी चल रही है वो लाइन ठीक नहीं है, लाइन खतरनाक है, विभाजनकारी है, तुष्टीकरण वाली लाइन है। और अब इस देश में तुष्टीकरण चलेगा नहीं, जातिवाद अब इस देश में चलेगा नहीं। मोदी जी ने इस बार भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में विकास का मुद्दा घुसा दिया है, लोग विकास देख रहे हैं तो मोदी की तारीफ करते हैं। अगला जो 5 साल होगा मोदी जी का तीसरा टर्म, लोगों के दिमाग में जो बचा खुचा जातिवाद है ये भी निकल जाएगा। तुष्टीकरण का तो सवाल ही भूल जाओ, सीए लागू होने वाला है, एनआरसी लागू होने वाला है, कॉमन सिविल कोड लागू होने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने वाला है, तो कांग्रेस सफाया हो जाने वाला है। 30 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां कहां खड़ी है उनको खुद नहीं पता, और इसीलिए अलग पार्टी बना भी लेंगी। और पार्टी लाइन वही रही कि राम से विरोध, राम मंदिर से विरोध, हिंदुत्व से विरोध, तो फिर चांस नहीं है। पतिदेव को लेके अपना बिजनेस कर लो, उसमें लग जाओ, 2 ही ऑप्शन है, बीजेपी में आ जाओ, चांस अच्छा है, या अपने पतिदेव के साथ जितनी प्रॉपर्टी अरबों रुपए की बनाई है व्यापार कर लो, राजनीति आपके बस का नहीं है। दर्शकों की क्या राय है प्रियंका गांधी के लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।